गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली जो लाइव क्लास था, पहले लाइव क्लास में हमने शाम एक किसान जो पोएम है, जो आपके PT1 जो टर्म 1 सिलेबस में है, शाम एक किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और इस कविता को जो है हम लोगों ने पहली कक्षा में जो कठिन शब्द अर्थ है उसको हमने अपने कॉपी पर लिखा, जो लाइव क्लास था उसमें। और पोएम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में। तो आज जो है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है पोएम का, वो मैं आपको PDF के रूप में दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और पोएम को जो है कि मैं आज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। और हमारा जो अगला कक्षा होगा, हम जब अगले जो क्लास जब हम लोग अटेंड करेंगे, लाइव क्लास हो या फिर रिकॉर्डेड क्लास हो, उस क्लास में हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर को हम लोग लिखेंगे। पोएम में क्वेश्चन जो है लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये जस्ट समझने के लिए है। जैसे शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, तो इसका आंसर तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको अगली कक्षा में दूंगा। तो आज हम जो है कि पोएम को समझने का प्रयास करेंगे। और पोएम का जो है कि मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं आपको PDF के रूप में दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। पोएम को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शाम एक किसान, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलिम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ला सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो, चिलिम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात प्रकृति को, नदी, पहाड़, सूर्य, इनको जो मनुष्य के लिए प्रयोग होने वाले वस्तुओं के लिए इसका जो है कि मानवीकरण किया है। कि पहाड़ को किसान के रूप में दिखाना, आकाश को उसके सिर पर बांधने वाली पगड़ी के रूप में दिखाना, इस प्रकार कवि ने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलिम खींचता बैठा है पहाड़, अर्थात जो पहाड़ है उसके ऊपर जो आकाश है वह कैसा प्रतीत हो रहा है, साफा अर्थात पगड़ी प्रतीत हो रहा है। और जो सूरज है, जो डूबने वाला है सूरज, शाम का समय है तो सूरज डूबने वाला है और वो कैसा प्रतीत होता है, चिलिम खींचता बैठा है पहाड़, चिलिम की तरह वो प्रतीत हो रहा है, चिलिम खींच रहा है, मान लो पहाड़ इस तरह प्रतीत हो रहा है, पगड़ी पहनकर चिलिम खींच रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो आप देख रहे हैं नदी बह रही है, तो ये किस तरह प्रतीत हो रहा है, मान लो यह कोई चादर है, पहाड़ ने कोई चादर और रखा है। तो किसान जो है उस रूप में भी इसको दिखाया गया है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब पास ही क्या हो रहा है, दहक रही है। देख रहे हैं लाल लाल जो फूल हैं, जो सूर्य डूबने वाला है उसके पास लाल लाल जो फूल दिखाई दे रहे हैं, पलाश के फूल, वो अंगारे, लाल लाल अंगारों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। जो अंधकार है वह क्या हुआ है, वह दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों की गला से, अर्थात अब अंधकार होने वाली है तो
अंधकार दूर भेड़ों के गल्ले सा, मतलब सब एक झुंड बनाकर अब अंधकार होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अचानक बोला मोर, अचानक दृश्य में परिवर्तन होता है। जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलिम औंधी अर्थात उलट जाना, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो सूरज डूबते ही क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार दूसरा दृश्य यहाँ पे देखते हैं। तो पोएम में, कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है। उसके सिर पर पगड़ी है, पैरों में नदी चादर की तरह बह रही है, और जो है कि दूर अंधकार दूर जो है कि भेड़ों के गल्ला सा सिमटा बैठा है, ताकि जैसे ही सूरज डूबे और वह आ जाए। और अचानक मोर बोल उठता है और लगता है मानो किसी ने आवाज़ दी है। और चिलिम औंधी मतलब, और जैसे ही सूरज, जो लाल लाल जो अंतिम समय है सूरज का, जैसे ही सूरज डूब जाता है और धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब शाम के समय ठंड का मौसम है, तो चारों ओर जो है कि अंधेरा छा जाता है। तो पोएम में मुख्य रूप से प्रकृति के रूप में, जो प्रकृति है उसको किसान के रूप में या फिर प्रकृति का मनुष्य के रूप में मानवीकरण किया गया है। कविता से संबंधित मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और जो है कि अगले दिन हम जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लिखेंगे। तो अगले दिन हम जो है कि प्रश्न उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।